राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका इजी मैथ विद एसटी अपने परिवार अपने चैनल पर। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.5 थ्योरम। हम 6.3 6.4 दोनों प्रूव कर चुके हैं। वीडियो है, मैं उन पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.5। 6.5 क्या कहती है थ्योरम की? ये सारी थ्योरम जो है ना, ये सब मिलती जुलती है, कोई अलग नहीं है। बट चलिए करते हैं इसको। 6.5 कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे? मैं दो फिगर बना देता हूँ, ठीक है। एक फिगर हमने ये बनाया, और एक फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। इसको मैं ए बी और सी नाम दे देता हूँ, इसको डी ई और एफ। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन में क्या क्या दे रखा है? गिवन में हमें दे रखा है दो एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये और ये। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? उन एंगल्स से जुड़ी हुई जो साइड है उनका रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। कहने का मतलब ए बी, देखो ये और ये एंगल दे रखे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन दोनों एंगल से जुड़ी हुई साइडें कौन सी हैं? ये तो ए बी है और ये डी ई है, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। एफ है ये। मैं मार्कर दूसरा लेके आया हूँ, होप ये अच्छे से काम करे। चलिए अब क्या प्रूव करना है? अब देखो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको, अच्छे से समझ में। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इसका एक एंगल ए इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, इस एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। सॉरी, आगे दे रखा है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। देखो हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा प्रूव कर दें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दे रखा है, बी को ई के और सी को एफ के इक्वल रख दें, तो क्या होगा? ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या होगा? ये सिमिलर हो जाएंगे। तीनों एंगलों को सेम रख दें। तो हम पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी तो दे रखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। हाँ जी। अब हम अगर कंस्ट्रक्शन, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं, ये तीनों कंस्ट्रक्शन, तीनों में एक ही कंस्ट्रक्शन होता है कि मैं एक पॉइंट ले लूं यहां एम, और क्या पॉइंट होगा वो? जितनी हाइट या जितनी लेंथ ए बी की है, देखो जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ पे मैं एक पॉइंट ले लूं एम। ऐसे ही जितनी ए सी की लेंथ है यहां एक पॉइंट ले लूं एन, ठीक है। इन दोनों को मैं मिला देता हूं। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? ए बी इक्वल्स टू डी एम एंड ए सी इक्वल्स टू डी एन, ठीक है। अब चलो, अब करते हैं सॉल्यूशन। एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं एक चीज लिख लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी
फाइंड ट्रायंगल DMN, ABC और DMN में AB इक्वल्स टू DM, AB इक्वल्स टू DM, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और AC इक्वल्स टू DM। कैसे कैसे? देखो ये तो हमने किया था कंस्ट्रक्शन से, ये भी कंस्ट्रक्शन से किया था। सॉरी आवाज आ रही है, एक सेकंड में बंद ही कर देता हूँ उसको। अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो कि माइक कौन सा अच्छा रहेगा, ब्लूटूथ माइक चाहिए मेरे को, तो मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकूँ उसे, ऐसा कोई माइक मेरे को बताएं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा जैक खराब हो गया है तो उसमें वो पिन वाला लगता नहीं है। ACDN और ABDM ये हमें कंस्ट्रक्शन था और ये हमारा गिवन था, ये वाला गिवन था ऊपर। तो मैं क्या कहूँगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMN। भाई कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी से, SAS, ठीक है। अगर ABCDMN के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मैं कह सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल M और एंगल C इक्वल्स टू एंगल N by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, सपासट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ये चीज, इनको ध्यान रखना बस। क्यों मैंने ये क्यों निकाला है? देखो मैंने एंगल B एंगल C को M और N के इक्वल रख दिया। अब मैं क्या करूं, एंगल M को E के और N को F के इक्वल रख दूं, तो M E के हो जाएगा तो B E के हो जाएगा ये वाला, और N F के हो जाएगा तो C F के हो जाएगा ये वाला। प्रूव हो जाएगा हमारा। एक पार्ट, आधा पार्ट हम कर चुके हैं, आधा पार्ट हम कर चुके क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा गैप बनाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा गैप बनाते हैं, तो गैप कैसे बनाएंगे, चलो। नाउ अब हमें गिवन में कुछ दे रखा है, उससे अब देखो हमें ये दोनों एंगल ME के और NF के अगर हमें इक्वल दिखाना है तो मैं क्या कहूँगा, कैसे दिखा सकता हूँ भाई, MN को EF के पैरेलल प्रूव कर दूं तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये ट्रांसवर्सल चली जाएगी दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल कैसे प्रूव होगी वो हम करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 से। थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती थी? थ्योरम नंबर 6.2 ये कहती थी कि किसी ट्राइंगल के किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कोई एक लाइन कर रही है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। चलो तो वही करने जा रहे हैं, M और N को मैं पैरेलल प्रूव करने जा रहा हूँ। अब क्या करूँगा, हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। भाई ये तो हमें गिवन में दे रखा है, ये रहा। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, क्या, DE अपॉन AB इक्वल्स टू DF अपॉन AC। ये मैंने उल्टा कर दिया। चलिए मैं एक लाइन बना देता हूं, कहाँ गया मार्कर, ब्लैक मार्कर कहाँ है? एक पार्टीशन बनाया है, ठीक है। एक बात बताओ, AB को मैं क्या लिख सकता हूं, DM लिख सकता हूं, और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, DN लिख सकता हूं। देखो इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, इसको देखो और यहीं दिखा देता हूं आपको। ये कैसे लिख सकता हूं मैं, DE अपॉन AB को DM लिख दिया इक्वल्स टू DF अपॉन AC को DN लिख दिया। लिख सकता हूं ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल रख दिए थे। अब देखो इन्हीं को ऊपर लिख लेते हैं, DE अपॉन DM इज इक्वल्स टू DF अपॉन DN। अब यहां दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, या तो आप DE को तोड़ लो DM और EM में, वो कर लो अलग से, वही जो मैंने पहले बताया था। DE को DM और EM में तोड़ोगे
तो डी एम कट जाएगा, ई एम बच जाएगा, है ना। ऐसे ही डी एफ को डी एन और एफ एन में तोड़ोगे तो डी एन से डी एन कट जाएगा, एन एफ बच जाएगा, एफ एन बच जाएगा, कुछ भी बोलो। और एक दूसरा तरीका क्या है, इसमें से भी -1 कर दो, इसमें से भी -1 कर दो। ऑन, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो क्या होगा, डी ई माइनस डी एम अपॉन डी एम इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी एन अपॉन डी एन। वही एलसीएम आ गया, कर लो इसी का, वही चीज आ गई। देखो डी ई में से डी एम जाएगा तो ई एम ही तो बचेगा, ये देखो डी ई में से डी एम जाएगा तो एम ई बचेगा, ई एम या एम ई कुछ भी बोल लो। तो ऐसे या तो उसको पूरा तोड़ के लग लो, डी एम प्लस इसको डी ई को डी एम प्लस एम ई, तो डी एम प्लस एम ई लिखोगे, डी एम माइनस में भी है तो एम ई बच जाएगा सर। तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो डी ई में से डी एम जाएगा तो एम ई बचेगा, क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा भाई, एम ई अपॉन डी एम। दैट इज सेम यही, डी एफ में से डी एन जाएगा तो एन एफ बचेगा, डी एफ में से डी एन जाएगा तो एन एफ बचेगा। कुछ चीज समझ में नहीं आती, पूछ लिया करें आप। ये हो गया। अरे एक बात बताओ, अब इसको मैंने यहां पर कुछ उल्टा किया था, ए बी डी ई को डी ई ए बी कर दिया था, ऐसे रेसिप्रोकल किया था इसका, तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं, ये लो डी एम अपॉन एम ई इक्वल्स टू डी एन अपॉन एन एफ, बस ऊपर नीचे कर दिया। अब देखो, अब लग गई थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 कैसे लग गई भाई, हमें दे रखा है डी एम अपॉन एम ई इक्वल्स टू डी एन अपॉन एन एफ, ये आ गया, हमने निकाल लिया। तो ये कब होता था, जब ऐसा होता था। तो 6.2 थ्योरम क्या कहती थी कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में इसमें काट देती है तो वो लाइन तीसरी के पैरेलल होती है। हेंस अब मैं यहां लिख सकता हूं, हेंस एम एन इज पैरेलल टू ई एफ, एम एन पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या 6.2, कुछ भी बोलो। थ्योरम 6.2 या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर 6.2 बोलो, बात एक ही है, इसको घबराना नहीं है। बीपीटी का मतलब 6.1 है। ये लीजिए, अगर हमारे पास ये आ गया एम एन इक्वल्स टू ई एफ, अगर हमारे पास एम एन इक्वल्स टू ई एफ एम एन पैरेलल टू एफ आ गया, तो मैं कह सकता हूं एंगल एम इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एफ। भाई ये दोनों पैरेलल हैं, इसके ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलूंगा उनको मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हो ना। चलो अब एक बात बताओ मेरे को आप, एंगल एम किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर, पर हम जानते हैं एंगल एम एंगल बी के भी बराबर है। मैं इसको लिख देता हूं, इसको पूरी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं पूरी को मान लेता हूं, पूरा ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कहूंगा, अब देखो मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इसे, है ना, यहां से रफ कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बी एम के इक्वल है और एम ई के इक्वल है, या ऐसे बोलो एम जो है वो ई के भी इक्वल है और एम जो है वो बी के भी इक्वल है, तो बी ई के भी इक्वल होगा। भाई एम बी के भी इक्वल है और ई के भी इक्वल है, तो बी ई आपस में इक्वल हुए। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल एंड एंगल ऐसे सी इक्वल्स टू एंगल एफ
सी एन के इक्वल है और एन एफ के इक्वल है, या फिर एन सी के भी इक्वल है और एन एफ के भी इक्वल है, तो सी और एफ इक्वल हो जाएंगे। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई कौन सी थ्योरम? अब ट्रिपल ए एंगल 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 वाली कौन सी थ्योरम थी? 6.3 थ्योरम 6.3, या फिर इसको बोल सकते हैं बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन थ्योरम 6.3। भाई 6.3 में यही तो था, तीनों एंगल अगर इक्वल है, ये देखो मैं दोबारा पढ़ के बता दूंगा आपको 6.3 को, लैंग्वेज क्या थी इसकी। 6. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio. Hence the two triangles are similar. तो बस तीनों एंगल आ गए आपके, और साइड्स आप ऐसे ले लो जैसे कि ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, क्योंकि हमने तीनों एंगल इसके प्रूव कर दिए हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। 6.3 आपकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। क्वेश्चन 16 है, देखते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ हाफ हाफ करके मैं डाल दूँ, या अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 पार्ट में भी डाल सकते हैं, देखते हैं। चलिए, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।